नमस्कार, मैं हूं पप्पू कुमार और आप लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया दस्तक। मित्रों, आपको बता दें, अभी जो आप लोग देख रहे हैं हमारे बगल में जो है पंडित जी बैठे हुए हैं। इनका नाम है आचार्य संतोष मिश्रा जी और इनका जो है वीडियो जो है काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल होता है। आप लोग देखते होंगे बहुत सा वीडियो में जो है पूरे चंपारण ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में जो है बहुत सा वीडियो जो है मिलियंस में चलता है और जो भविष्यवाणी करते हैं सत्य होता है या कोई पूजा हो त्यौहार हो उसके बारे में खुलकर बताते हैं। ताइए हम इनके पास पहुंचे हुए हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार जो है गोवर्धन पूजा जो है या छठ का महापर्व जो है हिंदू का जो है पूरे हिंदुस्तान या विश्व में भी मनाया जाता है। तो इस पर हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे किस तरह जो है त्यौहार जो है मनाई जाएगी। तो सबसे पहले स्वागत है महाराज जी हमारे चैनल में आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी हरिओम, जय श्री राधे। अच्छा, ये बताइए गोवर्धन पूजा जो है कब है? देखिए 2025 में यानी इस वर्ष गोवर्धन पूजा यानी गोधन डालने का जो शुभ समय है 22 अक्टूबर 2025 रोज बुधवार के दिन प्रातः काल से गोधन डाला जाएगा और 23 अक्टूबर 2025 रोज गुरुवार के दिन प्रातः काल 7 बजे के बाद में गोधन कुटने का शुभ मुहूर्त है जी। अच्छा, गोवर्धन पूजा जो है महिलाएं करती है तो कौन कौन से महिलाएं कर सकती हैं? देखिए गोवर्धन पूजा सुहागिन महिलाएं करती हैं, विधवा महिलाएं भी कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें मतलब उस दिन से ऐसी लोक मान्यता है कि लग्न शहनाई बजना आरंभ हो जाता है, शादी विवाह होना शुरू हो जाता है जी। अच्छा, शुभ जो लगन होता है मुहूर्त होता है गोवर्धन पूजा के बाद शुरू हो जाता है जी, यानी लड़के पक्ष जो है लड़की पक्ष जो लड़के को देखना शुरू कर देते हैं और लड़के पक्ष जो लड़की को देखना शुरू कर जी। बिल्कुल बिल्कुल लगन वहाँ माने उसी दिन से चरचरा जाता है। जी जी जी। शादी विवाह का जी, रिश्ता जी, लोग ढूंढने लगते जी हैं। ढूंढने लगते हैं। अच्छा महाराज जी, अभी जो गोवर्धन पूजा के बाद जो है हमारा पर्व जो है छठ पूजा है, उसके बारे में हमारे कुछ दर्शकों को बताइए। देखिए छठ पूरे दुनिया की बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि सनातन ही एक ऐसी संस्कृति है जिसमें डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है जी। पूरे दुनिया में सनातन संस्कृति ही एक ऐसी संस्कृति है जिसमें डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है और वह अर्घ्य इसी छठ लोक आस्था के महान पर्व छठ पूजा के अंतर्गत सायंकालीन अर्घ्य यानी डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है जी। अच्छा, छठ महापर्व जो है कौन कौन से समुदाय के लोग कर सकते हैं? मुस्लिम समुदाय के क्या महिलाएं अगर करना चाहती है तो कर सकती है? देखिए छठ सबसे पहले तो हम लोग 2025 में छठ का शुभ मुहूर्त पहले जान लें, ठीक है। तो इस वर्ष छठ महापर्व का शुभारंभ 25 अक्टूबर 2025 रोज शनिवार के दिन नहाए खाए से आरंभ हो रहा है। 26 अक्टूबर 2025 रोज रविवार के दिन ये खरना है यानी रसियाव रोटी है। 27 अक्टूबर 2025 रोज सोमवार के दिन सायंकालीन अर्घ्य यानी संझिया घाटे है और 28 अक्टूबर 2025 रोज मंगलवार के दिन प्रातःकाल 6:25 के बाद अर्घ्य दे करके यानी अर्घ दे करके छठ का पारण करने का शुभ मुहूर्त है, ठीक है। छठ आपका सवाल है कि छठ कौन कौन कर सकता है, तो छठ ही एक ऐसा पर्व है कि सुहागिन महिलाएं कर सकती है, विधवा महिलाएं कर सकती है, स्त्री कर सकता है, पुरुष कर सकता है, वृद्ध कर सकता है, हिंदू कर सकता है, मुसलमान करता है, सिख करता है, ईसाई करता है, यानी सारे धर्म समुदाय के लोग लोक आस्था का महापर्व छठ करते हैं जी। अच्छा, छठ में जो है बहुत सारे लोग जो है मन्नतें मांगते हैं और भूमि पर ही चलते हैं। बहुत सारे लोग जो है सुबह में हम देखते हैं पैदल आपको जो है भूमि पर ही करते हैं। देखिए उसको भूमि फरी नहीं, उसको दंड भरना बोला जाता है। क्या बोलते हैं? दंड भरना। तो कहने का मतलब है कि अगर आप एक बार दंड भरते हैं तो एक जन्मों के पापों का नाश होता है और पुण्यों का उदय होता है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इंसान भगवान के शरण में, छठी माता के शरण में कब जाता है जानते हैं? जब कई जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतरों के पुण्यों का उदय एक साथ होता है तो उसे भगवत नाम का स्मरण करने का अवसर नहीं सुअवसर प्राप्त होता है, ठीक है। और उसी
पुण्यों के उदय के पश्चात छठ महापर्व में जो लोग दंड भरते हैं यानी भूईफरी करते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि केवल भूईफरी करने से समस्त मनोकामनाएं छठी माता अवश्य पूर्ण करती है। जी एक और महाराज जी देखे हुए हैं, बहुत सा छठ घाटों पर जो है, जो छठी माँ का जो मूर्ति बना रहता है उस पर जो है बच्चों का बाल रहता है, बच्चों का बाल काट कर रखा रहता है, तो उसके बारे में क्या बताएं? नहीं, बच्चों का बाल काट के रखा नहीं रहता है, चढ़ाया जाता है। जी, जैसे किसी बच्चे का 2.5 साल, 1 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल के बाद में मुंडन जब होता है ना, छठ क्यों किया जाता है पहले ये आप जानिए। धन और छठ क्या है, छठ पूजा क्या है, पहले इसको जाने हम लोग। छठ पूजा में भगवान भास्कर यानी सूर्य भगवान की पूजा की जाती है, ठीक है। दूसरा चीज छठी माता कौन है, पहले इस पे हम लोग जान ले, इसको जान ले कि छठी माता आखिर है कौन। छठी माता ब्रह्मा की मानस पुत्री, भगवान शिव के बड़े पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र भगवान कार्तिकेय की धर्म पत्नी है छठी माता, ठीक है। तो जो मान्यता होता है, यानी छठी माता के कृपा से किसी को संतान हुआ, धन की वृद्धि हुई, संतान की वृद्धि हुई, तो लोग कहता है कि हम छठी घाट बच्चे का बाल अर्पण करेंगे, चढ़ाएंगे। तो वहीं मुंडन के पश्चात बाल को छठी माता के सिरसोपता के ऊपर चढ़ाया जाता है। जी अच्छा, एक और सवाल है महाराज जी आपसे, जो अर्घ होता है सुबह में, अर्घ जो दिया जाता है, तो हम कहीं कहीं देखते हैं जो अर्घ जो होता है दूध से पंडित जी दिलवाते हैं अर्घ, और कुछ जगह देखने को मिलता है कि अपने आप लोग अर्घ का कार्य करते हैं, अपने आप जल अर्पण। तो आप खुद से भी कर सकते हैं, बशर्ते आपको मंत्र मालूम होना चाहिए, आपको तरीका मालूम है। ये न्यूज चलाने का तो आप चला रहे हैं, अब हमें नहीं मालूम है तो हम नहीं चला सकते हैं। अगर हमें न्यूज चलवाना हो तो आपको दूसरे तीसरे किसी प्रेस रिपोर्टर को बुलाना होगा। वही होता है लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा में। ये जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण अगर मिलते हैं तभी अर्घ्य दिया जाएगा, नहीं मिलते हैं तो आप खुद से सूर्य अर्घ्य का मंत्र बोलते हुए अर्घ्य आप दे सकते हैं। आप अपने पति से दिलवा सकते हैं, क्योंकि एक स्त्री के लिए उसका पति ही सर्वस्व होता है, भगवान होता है, ठीक है। आप अपने बेटे से दिलवा सकते हैं, आप अपने भांजा भांजी से भी अर्घ्य दिलवा सकते हैं, इसमें कहीं से कोई किंतु परंतु नहीं है। जी अच्छा, छठ पूजा के बाद एक नहान पर्व भी आता है जो कुछ दिन के बाद मनाया जाता है, वहाँ भी हम देखते हैं कुछ सा महिलाएं जो है छठ करती, कोसी ओसी का दीप उप जलाती है, उसके बारे में क्या कहिए? देखिए, नहान जो होता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है, कब शुभ मुहूर्त होता है उसका इस वर्ष 5 नवंबर बुधवार के दिन है उसका शुभ मुहूर्त, ठीक है। तो 5 नवंबर के दिन कार्तिक पूर्णिमा यानी नहान का शुभ मुहूर्त है। तो उस दिन गंगा आदि नदी निर्मल जलाशय के तट पे कोसी भरा जाता है और गंगा माता से प्रार्थना किया जाता है कि हे माता, हम सबों के जीवन में उपस्थित समस्त कष्टों का समूल नाश करें और जीवन में उन्नति तरक्की का मार्ग प्रशस्त करें। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। अच्छा, जो भी हमारे दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, जो छठ व्रत करने वाले महिलाएं हैं, उनको क्या संदेश दीजिएगा? सबसे पहले तो छठ व्रत करने वाले संपूर्ण छठ व्रतियों को मेरे तरफ से दंडवत प्रणाम, और उन माताओं बहनों को, भाई बंधुओं को जो छठ करते हैं, कम से कम आप लोग आस्था और विश्वास के साथ, श्रद्धा भक्ति भाव के साथ छठ का व्रत करेंगे। छठी माता आप सबों के जीवन में समस्त मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगे, इसमें लेस मात्र भी संशय नहीं है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग देख रहे हैं, जो है पंडित जी से हम बात किए, और आप लोग कैसा लगा वीडियो को, अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद।